हम लोग जानते हैं भाषा के बारे में, जो हिंदी का सबसे शानदार टॉपिक है। भाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही विस्तृत और गहन अध्ययनता के साथ हम लोग और सरलता के साथ हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जो उठाएंगे वो है हमारा भाषा। सबसे पहले हम भाषा को समझेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे इसमें बोली क्या होता है। तीसरा जो देखेंगे भाषा के विस्तार के बारे में, भाषा एक्चुअली आया कहाँ से और भाषा का निर्माण कैसे हो गया। इन सब विचारों को हम लोग आज व्यक्त करेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे भाषा के बारे में। आइए सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि भाषा बना कैसे है। एक्चुअली जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष्य धातु से बना हुआ है। भाष्य धातु से, धातु जो बना हुआ है वो भाष्य धातु है। भाष्य धातु से बना हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार करना। देखिए सबसे छोटे से परिभाषा के साथ हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली भाषा क्या होता है। भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करता है, भाषा कहलाता है। इसको सबसे छोटे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान ही भाषा होता है। विचारों का आदान प्रदान ही भाषा होता है। सबसे पहले ज़रूरी ये होता है, एक्चुअली हमको जानना ज़रूरी ये होता है कि भाषा जो आया है, भाषा को बोलने से पहले हमको विचार आना बहुत ज़रूरी होता है। विचार क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बालक है, एक का नाम यम1 है, एक यम2 है। यम1 है और यम2 है। ये बेचारे अपने विचारों का आदान कर रहे हैं और प्रदान कर रहे हैं। आदान प्रदान ही जो है, विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं या विचारों का लेन देन कहलाना ही जो है भाषा होता है। देखिए भाषाओं को सीखना बहुत सरल है। कुछ लोग भाषाओं को उलझ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जो है इस बीजी ऑफिशियल्स के सेवन में आपका जो है जो भाषा शब्द है, भाषा के टॉपिक को आज हम लोग बहुत ही बखूबी से सरलता से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग फिर एक बार परिभाषा को देख लेते हैं भाषा के बारे में। भाषाएं क्या है, ये विचारों का आदान प्रदान होता है। विचारों का आदान प्रदान कह सकते हैं, विचारों का आदान और प्रदान। आदान का मतलब क्या होता है भाई, आदान का मतलब होता है दे देना। प्रदान का मतलब, आदान का मतलब ले लेना होता है। प्रदान का मतलब आराम से हम लोग समझ सकते हैं, आदान और प्रदान। आदान प्रदान, प्रदान का मतलब देना, आदान का मतलब लेना, यानी लेना और देना, यानी विचारों का लेन देन। विचारों का लेन देन ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। विचारों का लेन देन, यदि हम अपने अपने विचारों को व्यक्त कर देते हैं, अपने अपने विचार को दे देते हैं, यही हमारा भाषा कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान ही क्या होता है, भाषा कहलाता है। हम लोग बहुत ही आसानी से आज समझने का प्रयास करेंगे कि भाषा विचारों का आदान प्रदान। वास्तविकता में अगर माना जाए तो यदि हम अपने विचारों को ही तो प्रकट कर रहे हैं ना। ये बच्चा है, ये बालक है, ये बालक बेचारे अपने विचारों को ये प्रकट कर रहे हैं। इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या बोलना इनसे चाह रहे हैं, यही तो भाषा है। ये बेचारे अपने आदान कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, यही तो भाषा है। दूसरा चीज हम लोग समझेंगे, बोली किसे कहते हैं। बोली को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। बोली किसे कहते हैं, बोली को समझने का बहुत ही सरलता से आज हम लोग समझेंगे बोली के बारे में। बोली स्थानीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा ही क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। स्थानीय क्षेत्रों में, स्थानीय यानी आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं। देखिए ठीक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि स्थानीय भाषा का जो विस्तृत रूप होता है वही बोली कहलाता है। स्थानीय भाषा का जो विस्तृत रूप है वही बोली कहलाता है, या भाषा का क्षेत्रीय रूप जो है बोली कहलाता है। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है वही बोली है। भाषा का कौन सा रूप बोली है, क्षेत्रीय रूप। क्षेत्रीय रूप ही क्या होता है, बोली कहलाता है।
भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है। हम लोग एक छोटे से गांव से जो भाषाओं को बोल देते हैं, जो सीख लेते हैं, वही तो बोली कहलाता है। यानी भाषाओं का जो क्षेत्रीय रूप कहलाता है उसी को हम बोली कहते हैं। यानी ठीक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भाषा का निर्माण वैसे ही होता है जैसे एक गांव का निर्माण होता है। जैसे गांव हो गया, गांव के बाद कस्बा और कस्बा के बाद शहर होता है। यानी ठीक इसी प्रकार से ही हमारे भाषा का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी हम लोग जान गए कि बोली किसे कहते हैं। यानी भाषा का जो क्षेत्रीय रूप ही क्या होता है, बोली कहलाता है। एक बार फिर देख लेते हैं, विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसी को हम भाषा कहते हैं। विचारों का आदान प्रदान कहना ही भाषा कहलाता है। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसी को बोली कहते हैं। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसी को बोली कहते हैं। ठीक है, तीसरी जो चीज हम लोग देखेंगे उपभाषा है। देखिए, सबसे पहले बोली आया था, बोली के बाद हम लोग भाषा उपभाषा को समझेंगे। उपभाषा, इसके बाद हम लोग भाषा पर विचार करेंगे। इसके बाद जो बना हुआ था यही तीन चीज हम लोग समझेंगे, बोली, उपभाषा और भाषा। ठीक है ना, बोली देखेंगे, उपभाषा देखेंगे, फिर भाषा को। आप लोग भाषा को भी समझ चुके हैं, बोली को भी समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे उपभाषा का। उपभाषा के बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे लिपि पे। लिपि का होता है, लिपि को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग उपभाषा को समझ लेंगे। देखिए, जो क्षेत्रीय बोली का जो विकसित रूप होता है उसी को हम उपभाषा कहते हैं। बोली का क्षेत्रीय रूप, बोली का जो क्षेत्रीय रूप है, यानी भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है या क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप है, क्षेत्रीय बोली का जो क्षेत्रीय बोली का जो विकसित रूप है उसी को हम क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। जो क्षेत्रीय बोली का जो विकसित रूप है उसी को हम उपभाषा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। यानी क्षेत्रीय बोली का जो विकसित रूप है उसी को हम क्या कहते हैं, हाँ, उपभाषा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिपि के बारे में देखेंगे। लिपि एक्चुअली देखिए, सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लिपि नहीं समझ पाते हैं। तो लिपि को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली लिपि क्या होता है। जी रोहित जी कमेंट कर रहे हैं सर कि लिपि को आसानी से समझाइए। जी सब उनको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बाबू देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लिपि बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगा। देखिए, भाषा का जो अभिव्यक्ति करना ही तो लिपि है। अभिव्यक्त कर देना, यानी आप भाषा का जो अभिव्यक्ति है, भाषा का जो अभिव्यक्ति ही क्या होता है, लिपि कहलाता है। अभिव्यक्ति कर देना, भाषा का अभिव्यक्ति ही क्या होता है, लिपि कहलाता है। भाषा का जो अभिव्यक्ति कर देना, अभिव्यक्ति का मतलब बता देना हमको कि हम जैसे क को लिखना है, आपको क को लिखना है तो क को हम दिखा देंगे ना, यही अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि ये क है, ये ख है, ये ग है, यह घ है, ये सब। ठीक है ना, तो यही तो हमारी लिपियां हैं। आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि लिपियां कितनी प्रकार की होती हैं, तो लिपियां कितनी प्रकार की होती हैं हम लोग समझ जाएंगे। देखिए, जो हमारी वर्णमाला, वर्णों को तो हम लिपि कहते हैं ना भाई, वर्णों को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। कुछ लोग जान जाते हैं कि आप लोगों से सीधा क्वेश्चन कर देगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण को पता है कि वर्ण हमारे 3 ही होते हैं। मुख्यतः तो 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन होता है, आप लोगों को पढ़ाया गया है। लेकिन एक और होते हैं अयोग्यवाह, जिसको कहते हैं अयोगवाह होता है। तो वर्ण बोल दीजिए या बोल दीजिए कि लिपि कितनी है, तो हमारी लिपियां 3 तरह से हो गई, स्वर, व्यंजन और अयोग्यवाह।
स्वर व्यंजन और अयोग्य वा, यानी वर्णों को ही हम लिपि कहते हैं। यानी क ख ग कैसे हम लोग लिख लेते हैं, यही तो लिपि है ना। यानी जो भाषा की जो अभिव्यक्ति कर देना ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। भाषा की अभिव्यक्ति कर देना ही लिपि होता है, ठीक है ना। हम लोग देख लिए, यानी हम लोग ये सब समझ चुके हैं कि भाषा क्या होता है, यानी विचारों का जो आदान प्रदान ही होता है वही भाषा कहलाता है। बोली समझ लिए, बोली क्या होता है, यानी भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वही बोली कहलाता है। इसके बाद बोली उपभाषा को समझेंगे। उपभाषा को हम लोग समझ लिए हैं कि क्या है, जो क्षेत्रीय भाषा का जो विकसित रूप होता है उसी को हम उपभाषा कहते हैं। इसके बाद हम लोग समझे हैं लिपि के बारे में, तो भाषा की जो अभिव्यक्ति कर देना ही लिपि कहलाता है। भाषा की अभिव्यक्ति कर देना ही क्या होता है, लिपि कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे भाषा का जो कालक्रम रहा उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर देंगे, उसके बारे में हम चर्चा कर देंगे। देखिए अभी हमारा न्यू चैनल है, इसीलिए व्हाइट बोर्ड को जो व्यवस्थित ढंग से नहीं किया जा रहा अभी, तो हम लोग वैसे ही बना रहे हैं। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, चैनल को आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो हम और भी ज़्यादा जो है व्यवस्थित आप ढंग से करने का प्रयास करेंगे और आपको आगे ले जाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। चलिए हम लोग अब समझ लेते हैं जो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम रहा उसको तो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे हिंदी और बोलियों का जो भूगोल रहा है, मैप के थ्रू हम लोग मानचित्र के द्वारा आज हम लोग समझेंगे कि इन भाषाओं के द्वारा यहाँ पर ये विकास हुआ। तो चलिए हम लोग समय न नष्ट करते हुए लिख देते हैं हिंदी भाषा का भूगोल। हिंदी भाषाओं का जो भूगोल हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए आपको मैप के थ्रू हम लोग समझाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए मैप के थ्रू हम आपको बताने का कार्य कर रहे हैं। मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भाषाओं में समझेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे सबसे पहली जो आती है वो मेवाती आती है। हम ज़्यादातर नहीं, आप लोग कमेंट करते हैं इसलिए हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये क्षेत्रों में इस तरह से इस भाषाओं का निर्माण हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मलवी भाषाएं जो आई हैं, मलवी, यहाँ पे मलवी बताई जाती है। फिर पूर्वी बघेली होता है, पूर्वी बघेली, इसी को हम बुंदेली भी बोलते हैं। बुंदेली भाषा जो होती है, पूर्वी बुंदेली बोला जाता है। यहाँ पे हमारा छोटा सा क्षेत्र एक आता है उड़ीसा। उड़ीसा में उड़ी भाषा जो बोली जाती है, उड़ीसा, ठीक है ना। कौन सी भाषा बोली जाती है, उड़ीसा। इसके नीचे आता हमारा तेलुगु, तेलुगु आता है, अलग अलग रूप में यहाँ पे तेलुगु आता है। इसके बाद हमारी जो सबसे छोटी सी आती है जो भाषाओं का जो एक विस्तृत रूप यहाँ पे होता है, मराठी भाषा। यानी यहाँ हम लोग मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। सिंधी जो यहाँ पे आती है, सिंधी करके, यहाँ पे सिंधी जो भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे जो उपभाषाएं तथा बोलियां जो देखने का कार्य करें। देखिए हिंदी प्रदेश में जो है, हिंदी को 5 उपभाषाएं और इनके अंतर्गत 18 उपबोलियां रखी गई हैं, ठीक है ना। कितनी उपबोलियां रखी गई हैं, 18 उपबोलियां रखी गई हैं। अब हम उन लोगों को समझने का प्रयास करेंगे। जी देखिए हिंदी प्रदेश जो है, हिंदी जो प्रदेश रहा है हमारा, हिंदी का प्रदेश जो रहता है, यानी हिंदी में जो हिंदी प्रदेश में हिंदी को 5 उपभाषा, यानी 5, यानी हिंदी प्रदेश में 5 तो क्या है, भाषाएं हैं और 18 उपभाषाएं हैं। उपभाषा है, कितनी भाषा है,
18 उपभाषाएं रखी गई हैं, ठीक है ना। 18 उपभाषाएं दी गई हैं। देखिए अब हम लोग इसमें से सभी भाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी में जो कुछ बोलियां रखी गई हैं भाव, वो देखिए पश्चिमी बोली सबसे पहले आई है। कौन सी बोली आई है? पश्चिमी बोली आई है। चूंकि हम लोग के मार्कर को भी रखने की थोड़ी सी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। देखिए जो सबसे पहले आई हमारी वो पश्चिमी हिंदी है। कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी, ठीक है। दूसरी जो हमारी आई है पूर्वी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी है। तीसरी जो हमारी आती हैं, जो तीसरी हमारी है वो बहुत ही फेमस है, बिहारी भाषा या बिहारी हिंदी। जो बिहारी हिंदी आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोग को बता दिया जाएगा कि बिहारी भाषाओं को, आप पूर्वी भाषाओं या पश्चिमी भाषाओं को और भी गहनता से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। तब तक हम लोग पहाड़ी हिंदी को भी देख लेते हैं। यानी पहाड़ी हिंदी कौन सी है? पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। जो 5वां और भाषाएं हैं वो है राजस्थानी हिंदी। कितनी है? राजस्थानी हिंदी है, ठीक है ना। राजस्थानी यानी हमारी यही 5 भाषा, यानी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी है। अब इनके विकास के कालक्रम को देखते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा विकास हुआ है। तब तक आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जो ये हमारी मानी गई है सौर शैली, सौरसेनी अपभ्रंश माना गया है। अपभ्रंश, देखिए सबसे पहले जो हमारी भाषाएं आई है, जब हम भाषाओं को सीखते हैं तो सबसे जो प्राचीन या सबसे जो मूल भाषा आती है वह संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के बाद हम लोगों का पाली भाषा आया है। पाली भाषा के बाद हम लोगों का प्राकृत भाषा आया है। और प्राकृत भाषा के बाद हम लोगों का कौन सी भाषा आई है? अपभ्रंश आया है। अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषाएं आई हैं। कौन सी भाषाएं आई हैं? अपभ्रंश भाषा आई हैं, जिसकी देवनागरी की लिपि यानी अलग अलग लिपियों में रखा गया है, ठीक है ना। देखिए अब जो हमारी पूर्वी हिंदी रही है वह अर्धमागधी अपभ्रंश रही है। कौन सी रही है? अर्धमागधी, ठीक ना। अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश रहा है। अपभ्रंश, अपभ्रंश रहा है। जो बिहारी भाषाएं हैं वो मागधी अपभ्रंश हैं। कौन सी अपभ्रंश है? मागधी अपभ्रंश है। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश है। फिर जो हमारी पहाड़ी भाषाएं आती हैं इसको हम लोग बहुत बढ़िया से याद कर लेंगे। खस सैर सैनी बोली जाती है इसको। कौन सी बोली जाती है? खस सैर सैनी बोली जाती है। खस सरसैनी जो भाषाएं हैं, खस सरसैनी है। खस सरसैनी जो भाषाएं हैं वो यानी पहाड़ी भाषाएं हैं, ठीक है ना। फिर सौनी अपभ्रंश है। सौरसैनी अपभ्रंश है। सौरसैनी अपभ्रंश, 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 ठीक है ना। अपभ्रंश है। यानी इतने इतने हमारे रहे हैं। देखिए इनके अंतर्गत हम लोग कई भाषाओं को देखेंगे जो कि इस बोलियों के अंतर है, यानी बोलियां हैं। ये इतनी इतनी प्रकार की क्या हैं? बोलियां हैं। और इनको हम विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करेंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग कई भाषाओं को कई रूप में देखेंगे। जो सबसे पहली जो आती है बाबू, खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली, हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये पीसीएस का जो एग्जाम आता है ना बाबू, पीसीएस के प्री में पूछा गया एग्जाम में आया हुआ है कि खड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? तो खड़ी बोली को बाबू कौरवी के नाम से जाना जाता है। कौरवी भाषा में किस रूप में जाना जाता है? नहीं, कौरवी के मान में जाना जाता है। यानी पीसीएस के एग्जाम में ये पूछा गया है कि खड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है, यानी प्राचीन नाम से किस नाम से जाना जाता है। प्राचीन यानी पुराना नाम कौन सा है? तो वो है कौरवी भाषा है। कौरवी के रूप में हम लोग जानते हैं इनको, ठीक है ना। देखिए, अब जो खड़ी बोली रही, इसका जो दूसरा नाम जो है कौरवी है, और कुछ लोग इनका नाम हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तानी बोली जाती है ना। तो कहीं कहीं पे हम लोग इसको कहते हैं हिंदुस्तानी भाषा बोली जाती है, और कहीं कहीं पे हम लोग कहते हैं कि इसको कौरवी भाषा के रूप में दिया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग कौरवी भाषा के रूप में बोले या खड़ी बोली बोले या हिंदुस्तानी भाषा बोले, हमारा सेम चीज वही होने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, जो हिंदुस्तानी जो नागरी है बाबू ना, हिंदुस्तान की जो नागरी रही यानी नागरिक रहे हैं, वो इस भाषा को हिंदुस्तानी भाषा यानी हिंदुस्तानी भाषा के नाम से जानते हैं, खड़ी भाषा के नाम से जानते हैं, खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, कौरवी भाषा के नाम से जानते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आराम से बेझिझक ले सकते हैं। हम कुछ समय का आप लोगों का वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब जो हमारी नागरी रही है हिंदुस्तानी, तो कुछ लोग इसको सरहिंद भी मानते हैं, सरहिंदी भाषा बोलते हैं, सरहिंदी, ठीक है ना। सरहिंदी भी इस नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया कमेंट किया आप रोहित जी। रोहित जी पूछे हैं कि हिंदुस्तानी भाषा जो है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो सरहिंदी नाम से जानते हैं। कौन नाम से जानते हैं? सरहिंदी नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, जो इसका उद्भव माना जाता है बाबू, इसका उद्भव जो माना जाता है वो सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरीय रूप में माना जाता है। किस रूप में माना जाता है? उत्तरीय रूप में माना जाता है। सौरसैनी अपभ्रंश जो है अपभ्रंश के उत्तरी से माना जाता है। किस रूप से माना जाता है? उत्तरी के रूप में माना जाता है। देखिए, अब हम लोग जब हिंदी को पढ़ लेते हैं, विचारों को पढ़ लेते हैं, तो हमको एक चीज़ और जानना होता है कि जो हम हिंदी का जो विकास कर रहे हैं, हिंदी का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, तो उसमें जो है आखिर हम हिंदी जो साहित्य है, जो हिंदी का जो साहित्य है, उसको किस रूप में देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हिंदी को जानने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर आखिर हम कैसे भाषाओं को सीख सकते हैं, हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम जो भाषाएं पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ रहे हैं, इसके बाद उपभाषा पढ़ रहे हैं या बोली पढ़ रहे हैं, तो आखिर इनका निर्माण कैसे हो गया। देखिए, आप किसी भी भाषाओं को समझने के लिए, सीखने के लिए आपके अंदर सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आनी चाहिए जिज्ञासा। जिज्ञासा कराना बहुत ज़रूरी होता है बाबू। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगा तब तक आप किसी भी भाषाओं को सीख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे जो पहली चीजें हैं, भाषा को भाषाओं को सीखने के, हाँ अच्छा, भाषा को जो सीखने के लिए हमको सबसे पहले जो है जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? जिज्ञासा की। देखिए बाबू, बिना जिज्ञासा का हम कोई भी भाषा को सीख नहीं सकते हैं, इसलिए हमको जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी है। जिज्ञासा के द्वारा ही हम भाषा को सीख सकते हैं। दूसरा जो चीज़ होना चाहिए बाबू ना, वो होना चाहिए शब्दों का निर्माण या शब्दों का विस्तार,
ठीक है ना। देखिए बाबू, आप लोग जिज्ञासा तो रहनी चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको भाषा सीखने के लिए आपके अंदर शब्दों का विस्तार रहना बहुत ही जरूरी है। और शब्दों का विस्तार हम तब दे पाएंगे जब हम मेहनत से पढ़ पाएंगे। इसलिए आप बीजी ऑफिशियल 7 को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके थ्रू आप लोग भाषाओं को बहुत ही सरलता से सीख जाएंगे। ठीक है ना बाबू। और इसको बहुत से बहुत ज़्यादातर आप लोग शेयर करिए जहाँ तक आप शेयर कर पाते हो। ठीक है ना। अब देखिए बाबू, अब इसका जो विशेषताएं रही हैं, खड़ी बोली की अलग अलग प्रकार की विशेषताएं रही हैं, उसको हम अपने दूसरे पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो वीडियो हो जाएगा वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको हम नेक्स्ट दिन आपको जो भाषा का और भी बहुत बढ़िया से विस्तार देंगे। उसमें हम लोग सीखेंगे कि जो खड़ी बोली को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, मालवी बोली कौन सी है, मेवाड़ी बोली कौन सी है, इन सब बोलियों के और सब भाषाओं के बारे में हम सीखने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।